मैथ में जैसे कि आप जानते हैं कि हम रेलवे के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए। और रीजनिंग सब्जेक्ट में न सिर्फ रेलवे का बल्कि हम सभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे वो आरपीएफ कांस्टेबल हो, एसआई हो, टीचिंग का एग्जाम हो या फिर यूपी पुलिस का एग्जाम अभी होने वाला है हाल ही में, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और हम सारे टॉपिक को डे बाय डे कवर कर रहे हैं और एक भी टॉपिक नहीं छोड़े हैं। जितने भी रेलवे में टॉपिक पूछे जाते हैं सारे टॉपिक, इनफैक्ट रीजनिंग में जितने टॉपिक पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। एक दो टॉपिक और बचे हुए हैं। और क्लॉक के क्वेश्चन, कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें कि हम इजी क्वेश्चन कर चुके हैं और अब धीरे धीरे हम हार्ड की तरफ चलेंगे कि और भी किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा सेशन को। पहला क्वेश्चन ये है कि राम सुबह 8 व 9 बजे के बीच में स्कूल जाता है तथा 5 व 6 बजे के बीच में स्कूल से वापस आता है। तो आकर देखता है कि घड़ी की दोनों सुइयों ने अपना स्थान आपस में परिवर्तित कर लिया है। तो राम किस समय स्कूल गया था? ठीक है, जाने के लिए पूछ रहा है कि गया था। ठीक है, किस समय गया था? तो यहाँ पे अगर आने का समय पूछा होता कि किस समय आया था या फिर गया था, दोनों के लिए एक ही ट्रिक है। और पहली बात तो हम एक क्लॉक बनाकर देखेंगे कि इसमें क्या बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, ठीक, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। ठीक है, बोला गया है कि वह 8 व 9 बजे के बीच में स्कूल जाता है, यानी कि 8 व 9 बजे के बीच स्कूल जाता है और 5 व 6 बजे के बीच में स्कूल से वापस आता है। 5 व 6 बजे के बीच। अगर यहाँ पे घड़ी हुई है ना, ऐसा कुछ है। मान लीजिए जाने का टाइम ये है कि 8 व 9 बजे के बीच में वो गया। ठीक, 8 व 9 बजे के बीच में वो गया और आया 6 और 5 और 6 के बीच में। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ये बना दिया। ठीक है, जब वो आया तो आकर देखता है कि घड़ी की दोनों सुइयों अपना स्थान आपस में परिवर्तित कर लेती हैं। ठीक है, परिवर्तित कर लेती हैं, यानी कि ये घंटे वाली सुई है, ये घंटे वाली सुई है, तो यहाँ पे मिनट की सुई आ जाती है। ठीक है, और ये मिनट की सुई है तो यहाँ पे घंटे की सुई आ जाती है। ठीक है, यानी कि वो 8 व 9 बजे के बीच में गया। ठीक है, 8 व 9 बजे देख रहे हैं कि 8:30 से थोड़ा सा कम है। मान लीजिए कि 28 और 25 की बात कर लेते हैं। ठीक, 25 नहीं 28 ले लेते हैं, 28, 27। ठीक है, मान लीजिए 8:28 पे वो गया। ठीक है, क्योंकि 8 और 9 के बीच में बोला है और 5 व 6 के बीच में आया। ठीक, तो यहाँ पे 8:30 मान लीजिए लगभग 8:25 हमने ले लिया, 8:28 हमने ले लिया। और अगर बोला है कि 5 व 6 के बीच में आता है और आकर देखता है कि दोनों सुइयां जो है स्थान जो है आपस में परिवर्तित कर ली है। ठीक है, तो ये जो क्या है कि ये जो मिनट की सुई है ये यहाँ आ जाएगी और घंटे की सुई जो है और ये यहाँ चली आएगी। ये बात बोल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अगर ऐसा क्वेश्चन जाने का या आने का दे दिया है तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे? राम सुबह 8 व 9 बजे के बीच में, इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? जाने का समय हम लिखेंगे, जाने का समय 8 व 9 बजे के बीच है। ठीक, अब आने का समय क्या है? आने का समय है 5 व 6 बजे के बीच। ठीक है, अब
ये टाइम लिखने के बाद फार्मूला, हम एक फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या होगा, हमें बजकर, हमें पता होना चाहिए कि बजकर 60/13 इंटू का समय, ये क्या है, फार्मूला है। ठीक है, अब ट्रिक क्या है कि यह बजकर की जगह क्या रहेगा, क्योंकि जाने का समय पूछा है कि कब गया था। ठीक है, तो बजकर हम 8 लेंगे। ठीक, बजकर हम क्या लेंगे, 8 लेंगे। अगर आने का समय पूछेगा तो बजकर हम 5 लेंगे। ठीक है, अगर हम बजकर 8 ले रहे हैं तो समय की जगह पे हम क्या लेंगे, 6 लेंगे। और अगर हम बजकर 5 ले रहे हैं तो समय क्या लेंगे, 9 लेंगे। यानी कि हम देख रहे हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक, क्रॉस में लेंगे। ठीक, मल्टीप्लाई नहीं, क्रॉस में वैल्यू लेंगे। 5 के क्रॉस में 9 आ रहा है, 8 के क्रॉस में 6 आ रहा है। ठीक, तो ये वाली वैल्यू हम लेंगे। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। बजकर, क्योंकि हमें राम किस समय स्कूल गया था, जाने का समय पूछा है, तो जाने का समय है तो बजकर क्या लेंगे, 8। ठीक, 8/60/13 इंटू का समय क्या लेंगे, अगर हमने 8 लिया है यानी कि जाने का टाइम लिया है तो समय क्या लेंगे, 6 लेंगे, है ना। समय क्या लेंगे, 6 लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। 6 6 का 36, ठीक है, 360/13, 13 ત્યાં 39, ज्यादा हो रहा है। 13 दूनी का 26, 13 दूनी का 26, 26 बचा 10, हो गया 100, 13 7 91। ठीक है, 13 7 91 बचा 9, 27 सही 9/13, है ना। 27 सही 9/13 आ गया, यानी कि 8:27 सही 9/13 मिनट आएगा। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है। अब इसको सॉल्व यहाँ पे कर लेते हैं। 8 बजकर, अब इसको सॉल्व किए हैं तो 27 सही 9/13 आया है। 27 सही 9/13 मिनट। ठीक है, तो ये वैल्यू कहाँ पे है, हमें दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है ना। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज हमें ध्यान देना है। एक ही चीज क्या ध्यान देनी है, जो भी मेथड हम देख रहे हैं कि आज हम ये मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम ये मेथड पढ़ेंगे तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, हम क्या करेंगे, उसे ट्रिक के आधार पे हम याद कर लेंगे। अब जैसे इसमें ये ट्रिक है कि आने और जाने का ट्रिक है, तो आने और जाने के लिए क्या ट्रिक है हमारा, आने का समय लिख ले रहे हैं, जाने का समय लिख रहे हैं। और हमें पता है कि जब आने का पूछेगा, आने का टाइम पूछेगा तो हम जो समय दिया है बजकर, जहाँ बजकर हम लिख रहे हैं 2 बजकर 4 बजकर, तो वहाँ पे 8 या फिर जो वैल्यू है वो रखेंगे। फिर उसके बाद अगर समय पूछ रहा है तो क्रॉस में जो वैल्यू होगी उसे रखेंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। अगर यही चीज हमें क्या कर दिया, आने का पूछ दिया, अगर यही चीज हमें क्या कर दिया, आने का पूछ दिया, तो क्या करेंगे, आने का अगर पूछ दिया, यहाँ पे अगर राम किस समय स्कूल से आया, ठीक है, अगर ये पूछ दिया होता तो हम क्या करते, हम भाई लिखते बजकर की जगह पे, यानी कि यहाँ कितने बजकर, यानी कि 5 लिखते, 5/60/13 इंटू का क्या लिखते, समय की जगह क्या लिखते, क्रॉस में जो वैल्यू है 9 लिखते, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। 540/13, अब इसको सॉल्व करेंगे। 13 चौका 52 बचा 2, 13 एकम 13, 20 7 सही 13। ठीक है, तो इसको कैसे लिख देंगे, इतनी वैल्यू आएगी अगर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना मिनट आएगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 बज के, यहाँ पे लिख लेते हैं 5 बजकर
41 सही 7/13 मिनट लिखेंगे। ठीक है, ये लिखेंगे, है ना। अगर जाने का समय पूछा है तो हमारा आंसर ए राइट होगा। लेकिन अगर यही चीज आने का पूछ दिया होता, किसी क्वेश्चन में पूछ सकता है, आने का पूछ दिया होता, तो हम क्या करते, ये भी हमने निकाल लिया। ठीक है, ये भी हमने निकाल लिया कि अगर आने का समय पूछता, आने का समय, तो हम कैसे करते। ठीक, क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ये क्वेश्चन देख लेंगे, वही जाने का एक क्वेश्चन पूछा था, अब इसमें क्या पूछा है कि वापस कब आएगी। ठीक है, वापस कब आएगी यानी कि आने का पूछा है। ठीक, पहले वाला क्वेश्चन हमने जाने वाला किया है कि कब गया था, वो टाइम पूछा था। अब इसमें कब वापस लौटी है, ये टाइम पूछा है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। शबनम प्रातः काल 11 से 12 बजे बाजार गई। ठीक है, 12 बजे के बीच। ठीक है, यहाँ पे बीच लिख लेंगे। 11 से 12 बजे के बीच बाजार गई तथा दोपहर 2 से 3 बजे के बीच वापस लौटी। तो उसने देखा कि घड़ी की दोनों सुइयों की स्थिति परिवर्तित हो गई है, तो वह कितने बजे वापस लौटी। हमें एक ही चीज ध्यान रखना है, जाने का समय। जाने का समय क्या है, 11 से 12। आने का समय, आने का समय क्या है, 2 से 3। ठीक है, अब इसे क्रॉस वैल्यू हमें पता करना है। हमारा फॉर्मूला क्या था, बजकर 60/13 इंटू का समय था। ठीक है, अब बजकर क्या पूछा है, आने का समय पूछा है, वापस लौटने का, तो आने का समय हम ये लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, 2:60/13। समय क्या लेंगे, क्रॉस में कौन सी वैल्यू है, 12। ठीक है, क्रॉस में कौन सी वैल्यू है, 12, है ना। तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 12 सिंह 72/13। 13 से 78, 13 5 65। ठीक, पैंसठ बचेगा आपका 5, 2 7, फिर 13 5 65, तो कितना बचेगा, 55 सही 5/13, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 55 सही 5/13 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आंसर बनेगा 2 सही 55, 2:55 सही 5/13 मिनट। ठीक है, कहाँ है, यहाँ पे है ना, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब ये तो हमें पता हो गया कि जाने और आने का हमें फार्मूला पता हो गया, और ट्रिक भी हमें पता हो गया कि कैसे हम कौन सी वैल्यू कहाँ पे रखेंगे। अब ये क्वेश्चन जो है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को करने में, ये देखने में तो इससे छोटा है, इससे छोटा क्वेश्चन है, लेकिन क्या है, इसमें बहुत सारी चीजें ध्यान देनी है हमें। ठीक है, एक घड़ी 12 बार बजने में 22 सेकेंड का समय लेती है, तो 7 बार बजने में कितने सेकेंड का समय लेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 बार का समय निकालेंगे और 7 बार का यहाँ से निकाल के और आंसर टिक कर देंगे। तो ऐसे क्या होगा, नहीं होगा। ऐसे क्या होगा, नहीं होगा। हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें क्या करना है। ठीक है, जब यहाँ पे हम कोई भी घड़ी में कोई अलार्म सेट करते हैं, तो पहली जो अलार्म होती है, यहाँ बोला है कि 12 बार जो टोन बज रही है। ठीक है, 12 बार बजने में 22 सेकेंड का समय लेता है। ठीक है, 22 सेकेंड का समय लेता है। ठीक, तो हमें पता है कि जो अलार्म होती है, अलार्म की जो पहली टोन होती है ना, पहली टोन होती है, उसको हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। पहली बार जो टोन बजेगी वो 0 सेकेंड पे बजेगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हमें ये याद रखना है कि जहां भी ये ऐसे क्वेश्चन दिखे, तो पहली टोन होगी, यानी कि पहली बार जब बजेगा तो वो 0 सेकेंड पे बजेगा। तो यानी कि हमें क्या करना है, पहली बार घटा देना है, यानी कि 11 बार जब बजेगा, 11 बार बजेगा 22 सेकेंड में। ठीक है, दिख रहा है ना, 22 सेकेंड में बजेगा, 11 बार 22 सेकेंड में बजेगा,
ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 11 बार 22 सेकेंड में बजेगा, ये हमें पता हो गया। अब यहाँ से अगर हम एक बार निकालेंगे एंड देन 7 बार का फाइंड करेंगे। एक बार का अगर हम यहाँ पे निकालें, एक बार बजेगा तो कितना सेकेंड लेगा, 22 बटे के 11 कर दिया, 2 सेकेंड लेगा, ठीक है। एक बार जब बजेगा तो 2 सेकेंड का टाइम ले रहा है, तो 7 बार बजने के लिए कितना टाइम लेगा। 7 बार के लिए अगर हम देखें तो हमें पता है कि हम यहाँ पे जब देखे हैं कि 12 बार जो दिया था 22 सेकेंड का समय, लेकिन पहली टोन को हमें क्या करना है, 0 सेकेंड पे लेना है, ठीक है। तो हमने जब पहली बार वो 0 सेकेंड पे लिया तो 11 बार का 22 सेकेंड टाइम दिया है, ठीक है। 11 बार का 22 सेकेंड टाइम दिया है। तो उसी तरीके से 7 बार जब दिया है तो इसमें भी तो पहली टोन 0 सेकेंड पे लेंगे, ठीक है। इसमें भी तो पहली टोन 0 सेकेंड पे लेंगे, तो 0 सेकेंड पे यानी कि पहली टोन यहाँ पे भी 0 सेकेंड पे होगी। तो 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 बचेगा, है ना, 6 बचेगा। तो 6 सेकेंड में यहाँ से पता है कि एक बार बजने में 2 सेकेंड का टाइम ले रहे हैं। 6 बार बजने में कितने सेकेंड का टाइम लेगा, 6 बार बजने में कितने सेकेंड का टाइम लेगा, 6 गुणे का 2, 6 दूनी का 12 सेकेंड, ठीक है। कितना, 12 सेकेंड, है ना। 12 सेकेंड हमें कहाँ दिया है, सी में दिया है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या करना है हमें, 12 बार बजने में 22 सेकेंड का टाइम लेता है, ये हमने लिख लिया। यहाँ पे हम हमेशा ध्यान देंगे कि जितना टाइम दिया हुआ है कि इतनी बार बजा है और इतना टाइम लिया है, तो जितनी बार हमें दिया हुआ है उसमें से 1 घटाएंगे, क्योंकि पहली टोन 0 सेकेंड पे होगी, ठीक है। पहली टोन जो स्टार्ट होगी वो 0 सेकेंड से स्टार्ट होगी। तो हम क्या करेंगे, पहली टोन को घटा देंगे। घटाने के बाद हमें जो प्राप्त हुआ है वहां से 1 बार बजने में कितना टाइम लगा है वो फाइंड करेंगे। अब हमें 11 बार में 22 सेकेंड 11 बार बजने में 22 सेकेंड का टाइम ले रही है, ये हमने पता कर लिया। फिर यहाँ से 1 बार बजने में कितना टाइम लगा है वो निकालेंगे, तभी तो 7 का पता कर पाएंगे। तो 1 बार का हमने फाइंड किया तो 2 सेकेंड आया, यानी कि 1 बार बजने में 2 सेकेंड का टाइम ले रहा है। अब 7 बार का जब हम फाइंड करेंगे तो 7 बार का फाइंड करेंगे तो हमें पता है कि पहली टोन 0 सेकेंड में होगी, तो यानी कि पहली टोन घटाएंगे तो 6 बार आ जाएगा, है ना। 6 बार आ जाएगा। तो 6 बार का जब हम फाइंड करेंगे, हमेशा ध्यान रखना है कि पहली टोन माइनस कर देनी है, क्योंकि पहली टोन 0 सेकेंड में बजेगी, ठीक है। पहली टोन 0 सेकेंड में बजेगी तो हमेशा माइनस करके ही, पहली टोन माइनस करके ही हमें फाइंड करना है। तो पहली टोन माइनस करेंगे तो 6 बार आ जाएगा, और 6 बार का हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे कि 1 बार बजने में 2 सेकेंड, तो 6 बार बजने में 12 सेकेंड का टाइम लेगी, ठीक है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें ध्यान देनी है। अब ध्यान क्या देना है कि पहली टोन घटानी है ना, यही तो करना है। अब यहाँ पे क्या दिया है कि 12 बार का 22 सेकेंड दिया है, 7 बार का हम आराम से निकाल लेंगे। यहाँ से 1 का निकालेंगे, ये नहीं कि 12 का यहाँ पे डिवाइड कर दिया और 1 का निकाला और 1 का निकाल के फिर 7 का यहाँ पे निकाल दिया और ये कर दिया, ठीक है। तो ऐसे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, पहली टोन घटानी है, फिर वहां से 1 बार का फाइंड करने के बाद फिर वहां से जब 1 बार का हम फाइंड कर लेंगे, आफ्टर दैट जो हमें पूछा है वहां से भी घटाएंगे पहली टोन। उसके बाद हम 6 बार बजने में कितना टाइम ले रहा है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। ये है हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अब ये क्वेश्चन देखेंगे, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो बेहद इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है जो हमने अभी करा है, ठीक है, इससे पहले करा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है। उसमें क्या पूछा था कि यही सेम क्वेश्चन था, 12 बार बजने में 22 सेकेंड का समय लेती है। तो यहाँ पे पूछा था कि कितना सेकेंड, ठीक है, कितनी, मान लीजिए यहाँ पे कुछ टाइम दिया था कि इतनी बार बजने में कितना सेकेंड का टाइम देगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वहां पे क्या वो दिया था कि इतनी बार बजेगी और सेकेंड पूछा था। अब यहाँ पे टाइम दिया है और कितनी बार बजेगी ये पूछा है, ठीक है, एग्जैक्ट उसका उल्टा है। अब हमें क्या ध्यान देना है, 12 बार बजने में हमने अभी फाइंड किया है
तो इसको कैसे कर लेंगे, 12 बार बजने में 22 सेकेंड का समय ले रही है, इसमें से पहले एक हटाते हैं क्योंकि पहली जो टोन होगी अलार्म, जो पहली बार जो अलार्म बजेगा वो 0 सेकेंड पे बजेगा, तो यहाँ पे 0 सेकेंड लिख लेंगे और यहाँ पे फाइंड कर लेंगे 11 बार। ठीक है, 11 बार यहाँ पे आ जाएगा 22 सेकेंड। अगर एक बार का फाइंड करें तो हमें मिल जाएगा 2 सेकेंड। ठीक है, हमें पूछा है कि 14 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, और कितनी बार बजेगी। ठीक है, कितनी बार बजेगी ये पूछा हुआ है, तो हम 22 सेकेंड यहाँ पे लिख के एक बार 2 सेकेंड लिख करके एक बार यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हमने एक बार बजने में 22 सेकेंड का टाइम ले रही है, ये हमने फाइंड किया है। अब 1 सेकेंड का फाइंड करेंगे तभी तो 14 सेकेंड का पता कर पाएंगे। तो 1 सेकेंड का अगर हम फाइंड करें तो कितना आ जाएगा, 1/2 बार, यानी कि हाफ आ जाएगा, है ना, आधा आ जाएगा। 1 सेकेंड का हाफ आ रहा है, तो 14 सेकेंड का अगर हम फाइंड करें, 14 सेकेंड का फाइंड करें, 1/2 इंटू का 14 कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7। यानी कि 14 सेकेंड में 7 बार बजेगी, ये हम नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे एक माइनस कर रहे थे, क्योंकि पहली जो टोन होगी वो 0 सेकेंड पे होगी, है ना, पहली जो टोन होगी वो 0 सेकेंड पे होगी। तो यहाँ पे इसकी पहली टोन ऐड करेंगे ना, 14 सेकेंड में 7 बार बज रही है। ठीक है, पहले हम क्या कर रहे थे कि इतनी बार में इतना सेकेंड बज रही है, यानी कि एक बार में 2 सेकेंड का, एक बार बजने में 2 सेकेंड का टाइम ले रही है। ठीक है, तो इससे जब हम फाइंड कर रहे थे कि मान लीजिए 4 बार में कितना 4 बार बजने में कितना सेकेंड लेगी, तो वहां पे हम क्या कर रहे थे, अगर 4 बार का फाइंड करना था तो हम 1 घटा रहे थे, क्योंकि पहली टोन जो होगी 0 पे होगी, तो यहाँ 4 बार में से 1 बार घटा दे रहे थे, यानी कि 3 बार का हम फाइंड कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे जब हमारा लास्ट आया है कि 7 बार 14 सेकेंड में 7 बार बजेगी, तो इसकी पहली टोन जो होगी 0 सेकेंड पे होगी। तो पहली टोन जो 0 सेकेंड पे होगी, पहली को हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 बार, यानी कि 14 सेकेंड में 8 बार बजेगी। ठीक है, 14 सेकेंड में 8 बार जो टोन होगी वो बजेगी। ये ध्यान रखना है कि जब हमें 12 बार बजने में 22 सेकेंड का टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे जब हम बजने से लेकर सेकेंड का फाइंड करना हो रहा है, ठीक है, ये दिया है, ठीक, ये दिया है और ये पूछा है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें से घटा ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब ये दिया है और ये पूछा है तो हम क्या कर रहे हैं, फाइंड करने के बाद ऐड कर रहे हैं। ये चीज हमें ध्यान देनी है। ठीक है, क्लियर है। अब ये क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग है, बट एक बार समझने के बाद आपको बहुत ही इजी लगेगा कि इतना इजी है, भले ही देखने में इतना कठिन लग रहा है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे कि एक घड़ी जो लगातार तेज हो रही है, रविवार सुबह 8 बजे 5 मिनट पीछे थी। ठीक है, लगातार क्या हो रही है, तेज हो रही है। ठीक, रविवार सुबह 8 बजे 5 मिनट पीछे थी। यदि यह मंगलवार सुबह 8 बजे 7 मिनट आगे है, तब इसने सही समय कब दिखाया होगा। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई, जो बोला है वही हम लिखेंगे। क्या बोला है, एक घड़ी जो लगातार तेज हो रही है, रविवार सुबह 8 बजे 5 मिनट पीछे थी। यहाँ पे रविवार लिख लेते हैं, रविवार सुबह 8 बजे। ठीक है, सुबह 8 बजे 5 मिनट पीछे थी, 5 मिनट पीछे थी, है ना, 5 मिनट पीछे थी, यानी कि 5 मिनट 8 बजे 5 मिनट पीछे थी, यानी कि यहाँ 8 न बज करके 5 मिनट पीछे थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7:55 हो जाएगा, 7:55 हो जाएगा, है ना, यही टाइम हुआ होगा ना, जब 5 मिनट पीछे है तो 55 हुआ होगा। ठीक है, फिर बोला है कि यदि यह मंगलवार सुबह 8 बजे, अब मंगलवार सुबह 8 बजे
7 मिनट आगे है, क्या हो जा रही थी, 7 मिनट आगे है, ठीक है। तब इसने सही समय कब दिखाया होगा, ठीक है। 7 मिनट क्या हो जा रही है, आगे है, और ये क्या है, पीछे है। तो सही समय इसने कब दिखाया होगा। अब मिनट की अगर हम बात करें तो मिनट का डिफरेंस क्या है, मिनट का डिफरेंस, ये 5 मिनट पीछे और 7 मिनट आगे, मिनट कुल कितना मिनट हो गया, 5 और प्लस 7 12 मिनट हो गया, है ना। अगर हम इसका डिफरेंस देखें रविवार से लेके मंगलवार तक, तो रविवार से सोमवार सुबह 8 बजे से फिर सोमवार सुबह 8 बजे तक 24 घंटे हो गए। यहाँ पे रविवार से, यहाँ पे सोमवार लिख लेते हैं, सोमवार सुबह 8 बजे, ठीक है। रविवार से सोमवार सुबह 8 बजे 24 घंटे हो गए, ठीक है। और यहाँ पे सोमवार से मंगलवार सुबह 8 बजे 24 घंटे हो गए, ठीक है। अब दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो गया, 48 घंटे, ठीक है। तो 48 घंटे में 48 घंटे का ये मिनट का डिफरेंस कितना आ गया है, 48, यानी कि 12 मिनट का डिफरेंस 48 घंटे से करें तो 1 मिनट का अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा, 12 चौका 48। यहाँ पे 12 चौका 48, यानी कि हमें यहाँ से ये मिल गया कि घड़ी हर 4 घंटे में 1 मिनट तेज हो रही है ना। बोला है ना कि ये घड़ी जो लगातार तेज हो रही है, यानी कि इतने में बोला है कि यहाँ पे इतना पीछे थी, यहाँ पे इतनी आगे हो गई है। तो हमें क्लू दे दिया कि हम यहीं से फाइंड कर सकते हैं कि कितनी स्पीड है इसकी। यहाँ से स्पीड फाइंड करने के लिए हमें मिनट का पता लगा कि इतना पीछे थी और इतनी आगे हो गई है। अब इन दोनों मिनट को हमने लिया और इसके बीच इस मिनट के डिफरेंस को लिया और इसके बीच के डिफरेंस को लिया। अब दोनों को इक्वल करने के बाद हमें मिला कि 1 मिनट तेज है, 4 घंटे में 1 मिनट की स्पीड है उसकी, ठीक है। 4 घंटे में 1 मिनट तेज हो जा रही है ना। तो ये जब हमें मिल गया कि 4 घंटे में 1 मिनट तेज हो जा रही है, तब फिर हम यहाँ से ये फाइंड कर लेंगे कि 5 मिनट जो पीछे थी वो 5 मिनट बैलेंस में कब आएगी, ठीक है। 5 मिनट पीछे थी, अगर हम 5 मिनट का पता लगा लें तो ये इसके बराबर में आ जाएगी, यानी कि घड़ी सही टाइम बताने लगेगी। तो 5 मिनट का अगर हम यहाँ से निकालें 5 मिनट का, तो 5 चौका 20, 5 गुणे के 4 करेंगे, 5 चौका 20 घंटा आ जाएगा, ठीक है। 20 घंटा आ जाएगा। अब इस 20 घंटे को कहाँ ऐड करेंगे, इसमें, है ना, इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें हमें सही समय पूछा है कि सही समय कब दिखाया होगा। तो सही समय अगर हम रविवार में ऐड करें तो हमें सही समय पता हो जाएगा, है ना। तो इसमें पहले टाइम में रविवार सुबह 8 बजे, ठीक है। ये हो गई हमारी घड़ी 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8, है ना। यहाँ पे दिया है 8 बजे, हमें क्या करना है, 20 घंटे ऐड करने, ठीक है। 8 बजे दिया हुआ है टाइम, 8 बजे दिया हुआ है। 20 घंटे अगर हम ऐड करें तो 8 से अगर चले यहाँ से, ये 4 घंटा ये हो गया, फिर 4 3 7 7 और 3 10, ठीक है। 10 घंटे ये हो गए, है ना। सुबह या शाम 6 हो गया, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ से चलेंगे यहाँ तक 6 घंटे हो गए, 16 हो गया, है ना। रात के 12 बज गए, 16, फिर 4 घंटे अगर चलेंगे, 1 2 3 4, ठीक है ना। 20 घंटे पूछा है, 20 घंटे ऐड करना है। तो 8 से यहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे 4 3 7 7 3 10, 10 घंटे हो गए, 10। और फिर अगर हम यहाँ से चले 6 घंटे ये, और 6 7 8 9 10 यहाँ पे, यानी कि टाइम कितना हुआ, सोमवार से चले थे मंगलवार दोपहर सुबह 4 बजे, यानी कि मंगलवार
सुबह 4 AM, ठीक है, 4 AM। मंडे 4 AM, बी है, ठीक है, बी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, है ना, बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब इस यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है, क्या करना है, हमें इतना समझना है कि एक घड़ी जो लगातार तेज हो रही है, ठीक है, पहले ही बोल दिया है रविवार सुबह 8 बजे 5 मिनट पीछे थी, हमने वही चीज लिखा कि रविवार है 5 मिनट पीछे थी, ठीक है, 5 मिनट हमने पीछे यहाँ पे लिख दिया, ठीक। फिर उसके बाद यदि यह मंगलवार सुबह 8 बजे 7 मिनट आगे है, ठीक है, यहाँ पे मंगलवार लिख दिया और 7 मिनट आगे कर दिया, तब इसने सही समय कब दिखाया होगा, ये पूछा है, ठीक है, सारी चीजें हमें दे दिया। अब इसका हम देखेंगे कि कितना टाइम रविवार सुबह 8 बजे से लेकर मंगलवार सुबह 8 बजे तक का कितना टाइम हो गया, 48 घंटे हो गए। लेकिन मिनट का अगर हम देखें तो 5 मिनट यहाँ पीछे थी और यहाँ पे 7 मिनट आगे हो गई है। अब मिनट को घंटे से कंपेयर करें तो 1 मिनट बराबर 4 घंटे आ गए, ठीक है, यानी कि 4 घंटे में क्या हो रही है, वो 1 मिनट स्पीड उसकी बढ़ रही है, यानी कि 4 घंटे में 1 मिनट बढ़ रही है ना। यहाँ पे हमें 1 मिनट का पता हो गया, 1 मिनट तेज हो रही है, तो हमें पता है कि घड़ी क्या थी, पहले 5 मिनट, पहले इसके बराबर तो लाए, तब तो सही समय कब दिखाई होगी ये पता होगा। तो जब हम बराबर लाएं तो 5 मिनट जो पीछे थी वो 5 मिनट अगर हम निकालेंगे तब नो, तो 5 मिनट का अगर हम निकालें तो 5 मिनट का हमने क्या निकाला था, 20 घंटे, ठीक है, यानी कि 20 घंटे में वो 5 मिनट स्पीड उसकी बढ़ रही है। तो 20 घंटे ये अगर इस रविवार में अगर हम जोड़ दें तो सही समय बता देगी, ठीक है, क्योंकि हमें सही समय ही पूछा था। 20 घंटे में ये 20 घंटे रविवार में ऐड करा तो रविवार का 8 बज रहा है, रविवार सुबह का 8 बज रहा है, 24 घंटे में रविवार के बाद सोमवार आ जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे मंगलवार नहीं रहेगा, यहाँ पे सोमवार रहेगा, है ना, रविवार के बाद सोमवार आएगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या ध्यान देना था कि ये 20 घंटे क्या करना था, इस रविवार में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, सही टाइम बताएगा, यानी कि सही समय कब दिखा था ये बताया जाएगा, ठीक है। तो रविवार सुबह 8 बजे से अगर हम 24 घंटे लें तो सोमवार 8 बज जाएगा, ठीक है, सोमवार 8 बज जाएगा। 4 घंटे अगर हम घटा दें, ठीक है, 4 घंटे अगर हम घटा दें, यहाँ पे 8 बज रहा है, 4 घंटे घटा दें, 1 2 3 4, है ना, 4 घंटे घटा दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि सुबह के 4 बजे, ये सुबह के 8 बजे हैं, ठीक है, 4 घंटे घटा दिए तो सुबह के 4 बजे हैं, ये चीज हमें ध्यान देना है, ठीक है। होप आप लोगों को क्लियर होंगी। आज के लिए रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।